Welcome to Decryptors. Welcome to weekly analysis. Let's decode the markets. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले और चीज़ें बताने से पहले पिछले वीक का एक रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, जो लोग न्यू आए हैं, जो लोग पुराने हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि काम हो कैसे रहा है, ठीक है, मार्केट में काम किया कैसे जाता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक इवेंट थे डिफरेंट, हमने उसको आके ट्रेड भी कराया। बट ये हमारे पास JPY का इवेंट था, जो कि सुबह सुबह हमने लाइव आपको ट्रेड दी। ये उनका रिजल्ट है ऑल ट्रेड्स का, ठीक है। इसमें हमने 3 पिक्चर्स लगाई हैं। देयर वर अदर ट्रेड्स एज वेल। अच्छा, उसके बाद ही हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 29,000 पिप्स वीकली एनालिसिस वीकली हमारे बने हैं, ठीक है। और इसके अंदर 79 ट्रेड्स में से 5 लॉसेज हुए, ठीक है, 93% एक्यूरेसी के साथ। ये लिंक नीचे अटैच है, फ्री ग्रुप है। आप फ्री ग्रुप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिंक इसका मैं पिन कर दूंगा। तो वंस आपने ज्वाइन कर लिया तो आप यहाँ पे सारी रिपोर्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको देखें, ठीक है। इफ़ यू वांट ज्वाइन VIP तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? आपको ये सारे ग्रुप्स मिलेंगे। आपको क्रिप्टो का ग्रुप मिलेगा, फंडेड अकाउंट्स, ठीक है, प्रॉपर। यहाँ पे 6 ट्रेडें आपके पास हो चुकी हैं ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर, ठीक है। कभी ट्रेड नहीं भी होती, तो 10 दिन के अंदर 6 ट्रेड हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी 5 ट्रेड जो है वो विनर्स हैं, एक में यहाँ पे हमारे पास लॉस हुआ है। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल बिल्कुल आने से पहले आपको बता दिया जाता है विजन क्या डाटा आएगा, ठीक है। हेज फंड वाला ग्रुप, दिस इज़ फॉर इन्वेस्टर्स ओनली। तो इन फ्यूचर हम इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे विद प्रॉपर गाइडलाइंस एंड विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। तो इफ़ यू वांट ज्वाइन इट यू कैन ज्वाइन ऑब्वियसली। उसके अलावा स्विंग ग्रुप, स्कैल्पिंग ग्रुप स्कैल्पिंग ग्रुप बेसिकली लिमिट ग्रुप है, दैट्स ऑल, ठीक है। लास्ट में ये और सारे मेथड्स हैं हमारे पास, इजी पैसा के, जैश कैश के, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, यू कैन आस्क। और जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, आपको यही बोलूँगा कि देखो, जो भी हो, उड़ना पड़े, भागना पड़े, चलना पड़े, रेंगना पड़े, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एक्सक्यूजेज मत दिया करो कि ऐसा है वैसा है, एक्सक्यूजेज मत दिया करो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो सबसे पहले तो इस वीक के एनालिसिस में कुछ न्यूज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। आपको पता है कि मैं वॉर को शायद थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहा होता हूँ आप लोगों की नज़र में, बट देर आर थिंग्स जो आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, या आपके नॉलेज में नहीं है, या आपको और कोई बताएगा नहीं, ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो। और जो जिनको कहीं से सुनी भी जाती है बात, तो वो यकीन नहीं करते, ठीक है, जैसे आप लोग नहीं करते। बट ऑब्वियसली मैंने हर बंदे को प्रूफ किया है कि आई एम ऑलवेज राइट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। क्योंकि हमेशा सिर्फ जो है गॉड जो है, अल्लाह जो है, वो ही ठीक रहता है, हम इंसान गलती करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि जो दो कंट्रीज़ के बीच में एक टेंशन एस्केलेट हो रही है, तो US ने जो है वो भी अपने बंदे वहाँ से निकालने शुरू कर दिए, ठीक है, प्रॉपर वार्निंग के साथ। और इवन सऊदीज़ ने जो है अपने बंदे वहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिए, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हमारे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और कोड वर्ड में अगली बात करूँगा, ठीक है, तो इसको देख लेना आप। खुल के मैं बोल नहीं सकता इस सेंस में। जो बेसिकली अरब ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अरब लीग्स हैं, जो बेसिकली ब्रिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से एक बैन लगा हुआ था, वो हटा दिया, ठीक है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ और किस बैन की बात कर रहा हूँ। मैं वो न्यूज़ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आती तो। लास्ट में US नेवी की तरफ से एक दो शिप्स जो है और वहाँ पे डिस्पैच की गई हैं, जिस एरिया में टेंशन हो रही है। और फुल स्केल जो है वहाँ पे ये ख़तरा है कि जी फुल स्केल पे काम चला जाएगा। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड वाला टॉपिक आता है तो मैं वहाँ पे फर्दर भी इन चीज़ों को डिटेल में बात करूँगा। अच्छा, संडे को हमारे पास बेसिकली अगर आप चले जाएं तो हमारे पास इलेक्शन है, ठीक है। फ्रांस के अंदर हमारे पास इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है यूरो के ऊपर आ सकता है। और आपको पता है यूरो जो है वो 57.9% आपका डिक्सी का कंपोजिशन एज अ कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। कल हमारे पास सिलेक्शन है, तो वीडियो आपके पास पहले आ रही है, तो यू शुड नो कि आपके पास इसका इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या आएगा वो मैं आपको मार्केट ओपन होने से पहले बता दूंगा।
US 10 ईयर्स मंडे को हमारे पास अच्छा डाटा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये अगर आप देखें मंडे को हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ठीक है। कनाडा में हमारे पास बैंक हॉलीडे है और उसके बाद हमारे पास डॉलर का ISM नंबर्स हैं, ठीक है। हाँ, बट ये है कि आपके पास ये इस डाटा का रिएक्शन और आपके पास जो क्रिस्टीन लेगार्ड की स्पीच है, इन दो के ऊपर आप रखें नज़र, क्योंकि हमारे पास यूरोप में इलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे भी है, उसके बाद हमारे पास यूके में भी आगे इलेक्शन है इसी वीक में। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन से चीज़ें बहुत सारी लिंक है, ठीक है। मैं पार्ट 5 में इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल में बात करता हूँ बाकी चीज़ों के ऊपर भी। तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट हम अपना जो US 10 ईयर्स और डिक्सी है इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, US 10 ईयर्स की जो रेंज है हमारे पास वीकली, वो 4 से लेके 4.5 है, यानी कि ये इस रेंज में पूरे वीक रहने का इम्कान आपके पास मौजूद है। अब मार्केट जो है अगर आप उसको देखें तो मार्केट आपको थोड़ी सी बुलिश नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि हमारे पास फ्राइडे को मार्केट, स्टॉक मार्केट की वो नीचे भी एक तरह से आई हैं और गोल्ड ने भी थोड़ा सा बेरिश प्रेशर आपका लिया हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ करता हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इससे इत्तफाक करेंगे कि मार्केट एक डाउन स्लोपिंग चैनल के अंदर है, ठीक है। डाउन स्लोपिंग चैनल के अंदर मार्केट आपके पास बुलिश हुई है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 4.50 का एक टारगेट है, ठीक है, US 10 ईयर्स के ऊपर मैं वो देख रहा हूँ। अब इसके बुलिश होने की वजह से ऑब्वियसली गोल्ड के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। फिर उनकी जब बारी आती है उसमें हम डिटेल से बात करते हैं। तो US 10 ईयर्स के लिए मेरे पास यही है, ठीक है। अब क्योंकि ISM नंबर्स और क्रिस्टीन लिगार्ड की जो स्पीच है, अब इसको लिंक करेंगे हम अपना डिक्सी के साथ। अच्छा, डिक्सी का जो एनालिसिस है इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो अब मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी रेंज आप लोग नोट करें अपने पास, 107 से लेके 104.8, ये आपके पास पूरी वीकली रेंज है। मार्केट इस रेंज के अंदर आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि क्या मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो मैं मार्केट को देख रहा हूँ 105 से, ठीक है, 5.1 से 105.4 का लेवल, ये लेवल मैं आपके पास डिक्सी के अंदर देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि आपके पास इलियट वेव जो है वो आपके पास यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इलियट वेव का ये आपके पास ABC, ये आपके पास करेक्शन है, बेसिकली भी प्रॉपर वेव इस्टेब्लिश नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि जी अभी डिवेलपिंग सिचुएशन के अंदर मार्केट आपके पास मौजूद है, ठीक है। मैं आपको ये चैनल भी बना के दिखा देता हूँ, चलें आप लोग इंसिस्ट करेंगे, ये आपको एक चैनल भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, दिस वन, और उसके बाद आपके पास ये लो भी ले सकते हैं। तो अब अगर इस चैनल के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये अगर आप इस वेव को ले लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये आपके पास 1, ठीक है, ये बल्कि 0 आपके पास, ठीक है, 1 2, ठीक है, और ये हमारे पास 3 है, और 4 हमारे पास, अगर ये नीचे वाला एरिया टूटेगा, ये लो टूटेगा, तो ये हमारे पास 4 वेव बनेगी, ठीक है। अभी हमारे पास 4 वेव आपके पास ये बनी हुई है। अगर मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे नीचे आ जाती है तो ये आपके पास 4th वेव आपके पास बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास 5 वेव है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बात आपको कर रहा हूँ, और इसको अब आप समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 0 1 2, ठीक है, 3 4 और 5। अब ये 5 जो वेव है ये आपके पास, ठीक है, ये यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये हाई बना हुआ है क्योंकि इस हाई ने आपके पास इस हाई को तोड़ा हुआ है, ठीक है। 4th का ये हाई बनता है, तो इस 5th के हाई ने इसको तोड़ा हुआ है, तो ये 5th वे इस्टेब्लिश हो जाती है। अगर ये दोबारा नया हाई बनता है तो ये दोबारा आपके पास हो जाएगी, ठीक है, बात को समझना। अब 5th वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मार्केट हमारे पास जो एक पैटर्न बना रही है, ठीक है, हमेशा 5th वेव के बाद हमेशा, ठीक है, एक करेक्टिव वेव आती है, ठीक है, ऐसे करके ABC। अब अगर आप इस इलियट वेव के एनालिसिस को डिक्सी के साथ जोड़ें, इसके चैनल के साथ, और 10 ईयर्स के साथ अगर आप जोड़ें, और जो रिसेंट डाटा हमारे पास आए हैं, PCE का, लास्ट वीक का, जॉब्स का डाटा, डिफरेंट डाटाज आए हैं, उसके साथ जोड़ें, तो आपको ये नज़र आएगा कि डॉलर इस वक्त थोड़ा बहुत उसके ऊपर वीकनेस आई हुई है,
ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि 105 का जो आपके पास टारगेट है वो आपके पास अचीव हो सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन इसमें एक और बन सकती है कि ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, रिटेलर जो है वो बाय करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और रिटेलर जब यहाँ से बाय करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, मार्केट यहाँ तक एक आनी चाहिए, ठीक है, सॉरी दिस लेवल, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लेवल बता दिया कि 105 से 105.38 या 4 का आपके पास एक लेवल मौजूद है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छा इसमें अगर फर्दर अगर आप कहेंगे तो ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, मूविंग एवरेज, मल्टीपल मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर है। इसके अंदर बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस जो हैं मिक्स करके आती हैं। तो 4 आवर पे तो नहीं, डेली पे ऊपर अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि एक चैनल के टॉप के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे मार्केट खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेती है, मेरी बात को समझना कि मार्केट अगर आप यहाँ पे कहें कि जी मार्केट थोड़ा सा टाइम लेती है और ये मूविंग एवरेज आपके पास यहाँ पे ऊपर आती है, तो ये एक एडिशनल सपोर्ट भी आपके पास यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग जो आपके पास यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है। अच्छा, ये तो आपके पास हो गया टारगेट जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये इसका टारगेट जो है डिक्सी का वो बाइंग टारगेट है। मार्केट स्टिल आपके पास 106.5 का एरिया ओपन है। उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर इसको बता दिया। इसको मैंने क्यों कवर किया है, क्योंकि अब आगे आने वाले पेयर्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ट्यूसडे में हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को चलो मैं कवर करता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास यूरो का कोर सीपीआई है, हमारे पास फेड की स्पीच है और जॉब का डाटा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ये डाटा थोड़ा सा बुलिश आ सकता है, ठीक है। फेड की जो स्पीच है वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करेगी, कोई अनोखी बात उन्होंने नहीं करनी। और इसके अलावा आपके पास यूरो का जो सीपीआई है और सबसे बढ़कर आपके पास क्रिस्टीन लगार्ड की सेकंड डे स्पीच है। अच्छा, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि ये स्पीच आपके पास पहले दिन की स्पीच के बाद और उसके बाद इलेक्शंस के बाद की स्पीच है, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल होने वाली है ये स्पीचेस, ठीक है। ऐसा एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से कि आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल सकती है। अच्छा, यूरो का जो आपके पास सीपीआई है ना, यूरो का सीपीआई जो है वो थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है और यूरो को वो आपका वीक कर सकता है, ठीक है। अब यूरो के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि हमने डिक्सी को समझ लिया है। अच्छा, ये आपके पास एक स्ट्रक्चरल रेंज बन रही है, ठीक है। एक तो रेंज बिल्कुल सीधी होती है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चरल रेंज बन रही है। तो मार्केट में सबसे पहले जो आपके पास यूरो है वो 1.055 से लेके 1.08 तक आपका एक लेवल मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास वीकली रेंज है। उसके बाद अगर बात की जाए कि सेल कहाँ से आ सकती है, तो मार्केट जारी बात है अगर डिक्सी थोड़ा नीचे जा रहा है तो यूरो को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए असूली तौर के ऊपर, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल फाइनल बात नहीं करूँगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पे। बट लेट्स सी एक आइडियल सिचुएशन के अंदर, इलेक्शंस नहीं है उसको इग्नोर करके, आइडियल सिचुएशन के अंदर 1.076 से लेके 1.0788 छोटी सी रेंज है। यहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं। वीआईपी में तो वहाँ पे पूछ सकते हो, फ्री ग्रुप में तो वहाँ पे पूछ सकते हो। अगेन वीआईपी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आईपी के थ्रू, पेमेंट के थ्रू, और फ्री ग्रुप वो तो बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मंडे से फ्री ग्रुप में भी प्रॉपर सिग्नल शुरू होंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ज्वाइन लाजमी हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास सेलिंग की रेंज है। SLTP आप लोगों ने पूछ लेना है, क्योंकि ये एनालिसिस है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालूंगा कि ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ठीक है। तो उसमें आपको मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर इंशाल्लाह कर दूंगा। तो ये आपके पास एनालिसिस है, फोरकास्ट है। अगर इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करती है तो हम SL या TP लगाते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। चैट ग्रुप इसलिए बनाए हैं कि आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकें। तो होपफुली आपको यूरो समझ आ गया होगा कि मार्केट हमें यूरो की क्या दे रही है। अच्छा, इसी तरह आपके पास GBP USD भी आपके पास सेम सिचुएशन है। आपके पास GBP USD में भी जो रेंज बन रही है वो ऑलमोस्ट 1.268 से लेके 1.278 आपके पास बन रही है, ठीक है। अच्छा, GBP का मैं यहाँ पे आपको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। GBP का हमारे पास थर्सडे को इलेक्शन भी है, ठीक है। चलो बाकी मैं इस वहाँ पे कवर कर लेता हूँ। हम स्विच कर जाते हैं अभी ऑयल के ऊपर, और USD कैट के ऊपर, US ऑयल।
अच्छा, यूएस ऑयल को मैं क्यों कवर करना चाह रहा हूँ इसको मैंने, अच्छा ये हमारी तरफ से ट्रेड भी है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन वीकेंड की वीडियो में आपको ये कहा था फ्राइडे वाले दिन कि आपके पास ये एक एएमडी का एक सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो अगर रेंज के अंदर आते हैं तो आप ऑयल को सेल दोबारा देख सकते हो, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बात की थी। अब मैं आपको कुछ और बातें कर देता हूँ जो कि थोड़ी सी आप समझ लें कि एडवांस लेवल के ऊपर है, गोल्ड के साथ मैं आगे बता भी दूंगा। एक इंडेक्स होता है, ठीक है, कमोडिटी इंडेक्स। वो आपको ये बताता है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। कौन सी मार्केट, जारी बात है कमोडिटी इंडेक्स है तो कमोडिटी की मार्केट बताएगा। तो इंडेक्स का क्या होता है, उसका नाम मतलब ये होता है कि मजमुआ, या आप समझ लें कि कन्फ्लुएंस, ठीक है। एक बास्केट होती है जहाँ पे सारे आइटम्स का मिक्सचर होता है। तो अब इसका मकसद क्या है, ठीक है। आगे मैं गोल्ड वाले में ये टॉपिक दोबारा कवर करूँगा, ठीक है। इंडेक्स वाला वहाँ पे आप समझ लेना बात को। अभी के लिए हमारे पास ये इंडेक्स जो है ये शो कर रहा है कि आपके पास ऑयल जो है वो आपके पास बेरिश है, ठीक है। बेरिश कितना है, बेरिश आपका ऑयल 70 तक 70 तक दोबारा जा सकता है, ऑयल 70 तक दोबारा जा सकता है, ठीक है। अब ऑयल की सबसे पहले तो आप देख लें वीकली रेंज 84.65 से 76 की आपके पास क्या है, एक वीकली रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अपने इंडिकेटर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं डेली के ऊपर सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ। डेली में स्टिल आप अगर देखेंगे ऊपर वाली साइड के ऊपर एक मौजूद है थोड़ा सा एरिया, ठीक है। और लेकिन अगर आप ईएमडी का ये सेटअप देखेंगे तो हमारे पास ये मूविंग एवरेजेस और मिड लाइन ऑफ बोलिंजर बैंड तक मार्केट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऑब्वियसली हम इन चीज़ों के ऊपर ट्रेड नहीं करते, बट एक आपको मैंने बात कर दी है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ हमारे पास, यहाँ पे अगर आप आर एस आई के लगाएंगे 4 आवर में, इसको हम डिलीट कर देते हैं ड्राइंग्स को। अच्छा, आर एस आई अगर आप देखोगे आपके पास कंटिन्यूसली एक हाई बन रहा है और यहाँ पे आपके पास एक लो बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर प्राइस एक बात करे और मार्केट दूसरी बात करे तो इसको क्या बोला जाता है, इसको डाइवर्जेंस बोला जाता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस प्लस आपके पास एएमडी प्लस आपके पास बुलिंजर बैंड, तो आपके पास अलॉट ऑफ थिंग्स हैं जो आपको कह सकते हो कि जी ऑयल जो है वो थोड़ा सा बेरिश हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आप एक तरह का ये भी देख सकते हो कि मार्केट एक कंसोलिडेशन करके आई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे करके आई है। ये बेसिकली ये वाली चीज़ यहाँ पे प्ले हो सकती है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि इतनी बड़ी मूव, लेकिन इस तरह की एटलीस्ट छोटी मोटी मूव आपके पास प्ले हो सकती है। अच्छा, इसी ऑयल के अंदर आप अगर देखेंगे तो हमारे पास एक राइजिंग वेज या आप राइजिंग चैनल के नाम से, ठीक है, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, आपके पास एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक फर्दर सेटअप बन सकता है ऑयल के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ऑयल को कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं आपके पास यूएसटी का एड को आगे कवर करूंगा तो वहाँ पे आप इसको फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। और अगेन कमोडिटी इंडेक्स वाला याद रखना है, मैं गोल्ड वाले टॉपिक में उसको दोबारा कवर करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट इवेंट के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट इवेंट जो है वो वेनसडे का है, ठीक है। अच्छा, वेनसडे में हमारे पास ऐसे कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, ठीक है, सिवाय एक इस डाटा के, ठीक है। अच्छा, बिफोर हम वेनसडे के ऊपर जाएं, सबसे पहले तो याद रखें कि 4 जुलाई यानी कि थर्सडे को हमारे पास एक हॉलीडे है यूएस के अंदर जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा। उसकी सेलिब्रेशन की वजह से इतनी ज़्यादा मार्केट में अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इस डाटा के ऊपर जो अफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैंक्स या बाकी लोग जो हैं वो जल्दी छुट्टी करके हॉलीडे के लिए वो मूव ऑन कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहेगी मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा आप मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करें, ठीक है। किस पे, इवन एफओएमसी मिनट के ऊपर भी काम ठंडा रहेगा, इसके ऊपर कुछ मसला नहीं आने वाला। अगेन लेकिन जॉब डाटा है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए कि जी जॉब डाटा क्या आ सकता है। अब ये इवेंट रेड फोल्डर है तो आई वुड लाइक टू कि मैं इसको लाइव कवर करूं, ठीक है। ये हो गया, और हमारे पास वीकेंड के ऊपर एनएफपी भी है, तो दो कम से कम इवेंट जो है हम कवर करेंगे क्योंकि पिछले 1-2 वीक में इवेंट्स नहीं थे तो वहाँ पे हमारे पास गैप आया, ठीक है। तो अब मुझे पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन मैं उसके लिए रिजर्व करूँगा, ठीक है। तो मेक श्योर ताकि आप लोग वहाँ पे आएँ और हमारे साथ लाइव ट्रेड करके पैसा बनाएं हमेशा की तरह। ओवरऑल डिक्सी का मैंने आपको वैसे बता ही दिया, ठीक है, तो आप आराम से उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है, अगर आप स्मार्ट हो तो।
यूएसटी कैड ऑयल को भी अभी हमने कवर किया, यूएसटी कैड को भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एज सच कुछ इवेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑल दो कैड का हमारे पास डाटा भी है, हमारे पास कैड का आगे कोई डाटा है फ्राइडे वाले दिन है, ठीक है, कैड का हमारे पास डाटा फ्राइडे वाले दिन है। अच्छा, ये सेटअप आपको मैंने दिया हुआ था, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको मैंने दी हुई थी, यहाँ से हमारे पास मार्केट ऊपर उठी, सारा कुछ हुआ, ऑल गुड। इसकी सिंपल सी वीकली रेंज लेते जाएं और बाइंग एरिया लेते जाएं, सिंपल सा 1.355 से 1.38 ये आपके पास इसकी वीकली रेंज है, और यही 1.355 जो आपके पास वीकली रेंज का लो बन रहा है, यही आपके पास बाइंग की जगह भी है। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे काफ़ी दफ़ा जो पैटर्न है वो आपको मैंने कोट किया है कि आपके पास यहाँ पर 12 घंटे में भी बन रहा है, डेली में भी बन रहा है, ठीक है, और 4 आवर में भी आपके पास एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट आपके पास 1.355 के राउंड अबाउट आपके पास यहाँ से उठ सकती है, और ऑल द वे 1.38 तक मार्केट आपके पास जा सकती है, ठीक है। और आपको पता है कि मार्केट अगर यूएसटी कैड बुलिश होता है तो हमारे पास जो यूएस ऑयल है, ठीक है, वो हमारे पास बेरिश हो सकता है। तो ऑयल को यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आरएसआई में देख लेते हैं हमारे पास क्या यहाँ पे कोई डिवर्जेंस मौजूद है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल कोई डिवर्जेंस मौजूद नहीं है, ठीक है, यूएसटी कैड के 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। डेली में भी एक दफ़ा देख लेते हैं, डेली में भी हमारे पास कोई डिवर्जेंस मौजूद नहीं है फ़िलहाल आरएसआई के इंडिकेटर के ऊपर, हो सकता है किसी और इंडिकेटर में हो, ठीक है, आरएसआई में नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना थर्सडे के ऊपर। अच्छा, थर्सडे के ऊपर हमारे पास सीएचएफ का डाटा है। बिफोर मैं इस डाटा के ऊपर कमेंट करूं, मैं कुछ जर्नल स्टेटमेंट अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग देना चाह रहा हूं, ठीक है, जो कि मेरा ओपिनियन, हमारे ग्रुप का ओपिनियन है। वॉर का मैंने जिक्र किया आपके साथ, मेरा बिल्कुल क्लियर कट बात आपको मैं कर रहा हूँ कि वॉर एस्केलेट करेगी, बात है कब, ठीक है। पहली तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जो जिन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है इसराइल जो है लड़ रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो 15 साल 20 साल पहले जब लड़ाई हुई थी तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया था, और उनके ऊपर से अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बैन लगा था वो भी हट चुका है। तो बिल्कुल क्लियर कट नज़र इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। तो चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर, रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर, इवन यूक्रेन क्या जो ब्लैक सी आपका बनता है वहाँ पे भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहतात रहना है। मैं आपको ऑयल का, गैस ऑयल का कह रहा हूँ, गोल्ड का जो भी एनालिसिस आपको करूँगा स्टॉक मार्केट का, वो सारा का सारा नलीफाई हो सकता है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको लेवल्स बता रहा हूँ आगे बताऊँगा गोल्ड के, अगर आपके पास वॉर इस टाइम के अंदर ब्रेक हो जाती है, ठीक है। वॉर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फुल स्केल का वॉर का इस दफ़ा बात कर रहा हूँ। पहले मैं हमेशा वॉर बोलता था, इस दफ़ा मैं फुल स्केल वॉर का लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लफ्ज़ों पे गौर किया करो, मैं फुल स्केल वॉर का यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़, ठीक है। तो बाकी मैं फिर बाद में इसके ऊपर बात करूँगा। CHF जो है आपके पास काफ़ी, इसको देख लेते हैं, अच्छा पेयर है। CHF की ओवरऑल जो करेंसी है वो आपके पास अच्छी जा रही है, ठीक है। ये आपको मैंने हेड एंड शोल्डर कॉल किया हुआ है, इसमें मार्केट और ऊपर भी जा सकती है, बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर 0.86 का एरिया अगर आपको मिल जाए ना USD CHF के अंदर, तो डैट विल बी मच बेटर कि अगर आपको वो एरिया मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना देख लेते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास लोज, और यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइस, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर डेली में प्लस आपके पास डाइवर्जेंस बन रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एटलीस्ट रिट्रेसमेंट दे सकती है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट आपको बहुत अच्छी मूव ओवरऑल दे सकती है। लेकिन 0.86 का अगर एरिया मिल जाए तो डैट विल बी मच बेनिफिट, ठीक है, कि आपको वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली मिल जाएगा। करने को आप बाय यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 5 के लेवल से आपके पास मार्केट बेसिकली नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रिवर्स फॉर टाइम बिंग, और ये आपके पास लेवल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कोइंसाइड कर रहे हैं 86 वाला ये लेवल, ठीक है, विच इज़ वेरी बेटर लेवल, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी इस पेयर के अंदर, तो इसको लाजमी आप कंसिडर करें, ठीक है। ये मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ। ऑब्वियसली एसएल जो है आपका 30-40 पिप्स आपका नीचे रहेगा, उससे ज़्यादा का आप एसएल नहीं रखेंगे। क्रिस्टीन लेगार्ड की स्पीच, जीबीपी का जो इलेक्शन हैं, इन सारों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कब इलेक्शन है,
ये आपके पास CHF के डाटा के साथ ही आपके पास सिलेक्शन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, किसी और कंट्री में कॉप करने की कोशिश हुई थी, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया में भी आपको मैंने कहा था मसला हुआ है, और जापान के अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपके पास लास्ट वीक खबर चल रही थी कि वो आ रही है। तो इलेक्शंस वाली साइडों पे बड़ा मुहतात रहना है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब तक US के इलेक्शन नहीं हो जाते तो ये सारे मामलात, वॉर और ईच एंड एवरीथिंग आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये आपको UST CHF का आपको मैंने बता दिया है, बाई साइड के ऊपर रहेंगे आप, ठीक है। एरिया आपको मैंने बता दिया है। इलेक्शंस का रिजल्ट जो है मैं इसके ऊपर फ़िलहाल जो है अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा है, इसको डेली की वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो तब तक आपने काफ़ी हद तक वीडियो देख ली होगी, तो डेली में इसको कवर करूँगा। अब आ जाते हैं अपने जो है फेवरेट पेयर्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, नेस्डैक के ऊपर और ऑयल के ऊपर। अच्छा, ये मैंने लाइव वीडियो के अंदर लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था बहुत क्लियरली, क्या क्या आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल आपकी ये सिनेरियो, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे आपके पास डाउन आ रही है, फंडामेंटली आपको बात करूँ तो ये क्या है, गोल्ड को बेरिश करेगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 जुलाई तक बाई था, आप देख सकते हो, ठीक है, कि US 10 ईयर्स कितना एग्रेसिवली आपके पास ऊपर गया, ठीक है। और उसके रिलेटिव गोल्ड जो है उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मार्केट आपके पास बेरिश है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं क्लियर। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो कमेंट ये है कि गोल्ड जो है वो आपके पास क्या है, बेरिश है। मैं इसको गोल्ड का, अच्छा ये ओंडा का चार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ ना। जियोपॉलिटिकल कंडीशन हमारे पास क्या है, वो आपके पास बुलिश है, ठीक है। क्यों है आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, ठीक है। गोल्ड जो है स्लाइटली बुलिश है, और XYZ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ऑयल वाला जो मैंने पार्ट में बात की थी वो आपने याद रखना है, कमोडिटी इंडेक्स। सबसे पहले तो चलो टेक्निकल के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर रीज़न है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा आ जाती हैं टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स में अगर आप जाओगे तो बड़े टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको चल एक बताया कि वीकली में, डेली में, ठीक है, आपके पास एक रेंज चल रही है। नीचे हम चले जाते हैं H4 के अंदर, ठीक है। H4 के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनी हुई हैं और बहुत आसान सी ट्रेड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप ये देखोगे आपके पास एक ही H4 का एक चैनल बन रहा है, ठीक है। अब ये चैनल डाउनवर्ड चैनल है, ये आपके पास डाउनवर्ड चैनल बन रहा है, ठीक है। और इस डाउनवर्ड चैनल के अंदर आपके पास बेयर फ्लैग्स, ठीक है, बेयर फ्लैग्स आपके पास बने जा रहे हैं। दूसरा, इसी चैनल के अंदर अगर आप एक फिबो लगाएंगे, ठीक है, फिबोनाची का लेवल लगाएंगे, तो ये आपके पास बड़ा अच्छा फिबोनाची का एक लेवल ये भी आता है, और आपके पास यहाँ पे एक ये लेवल ये भी आता है, ठीक है। RSI में अगर आप देखेंगे, RSI स्टिल हमारे पास डेली में अगर आप देखें, RSI स्टिल डेली में और नीचे जाने की वो इसमें ताकत मौजूद है, ठीक है। इस तरह से भी, ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन तक, यानी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन तक ये आ सकती है। दूसरा, आपके पास इस लो तक भी मार्केट आ सकती है, ठीक है। ये RSI की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो RSI आपके पास इस तरह करके इस जगह पे आ सकती है, और यहाँ से आपके पास बाउंस देखने को मिल सकता है, और ये आपके पास ट्रिपल टैप भी बन जाएगा, और आपके पास शायद ट्रिपल डाइवर्जेंस भी आपके पास बनती हुई आपको मिले, ठीक है। तो बात समझ आ गई है। RSI में आपको मैंने बता दिया है, चैनल का बता दिया है, और साथ में मैंने आपको फिबो का बता दिया है। अच्छा, अब ये तो चीज़ें होगी आपके पास ये। अब कहेंगे जी इसको बाय करना है या सेल करना है, सिंपल सा जो सवाल है। 2355 से लेके 2339, ठीक है, ये आपके पास रेंज है प्रॉपर जो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। जब इस लेवल पे आए तो आप बिल्कुल कंफर्म करके ट्रेड ले सकते हैं, हर बंदे के लिए ट्रेड मौजूद है, ठीक है। और वही बात है, अगर वॉर वाली सिचुएशन होती है तो सारा एनालिसिस जो है वो नलीफाई है, वो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। 1 आवर में अगर आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा एक शायद हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ आपको नज़र आए, ठीक है, दिस वन,
तो ये भी हमारे एनालिसिस के साथ मैच करता है, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके पास यहाँ पे होता है तो ये फेल बन जाएगा, विच इज़ मोर बेटर ऑनेस्टली, ठीक है। ये आपके पास फिर एक चैनल सा बन जाएगा, वो भी आपके पास बेरिश है ओवरऑल। अच्छा, जो मेन चीज़ मैं बात करना चाह रहा था, अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ उस कमोडिटी इंडेक्स के पास, ठीक है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा सिग्नल आपको दे रही है। ये अपने पास आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसी में डाल देते। अच्छा, बल्कि क्या क्या करता हूँ, इसको ना मैं यहाँ पे भी खोल देता हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक कमोडिटी इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि S&P 500 गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स आपको ये बताता है कि ओवरऑल जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, यानी कि ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी कमोडिटी के अंदर आती हैं, जो जो चीज़ें आती हैं, ये उस पूरे का इंडेक्स है, ठीक है। ये इंडेक्स आपको ये बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। ये इंडेक्स आपको क्या बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इंडेक्स ये बता रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो गोल्ड आपको क्या बताएगा, ठीक है। गोल्ड आपको यही बताएगा ना कि मैं भी कमोडिटी इंडेक्स में हूँ, मैं भी नीचे जाना चाह रहा हूँ। ये बहुत एडिशनल आपको मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ और आपको कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि मार्केट आपके पास ये रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको गोल्ड के ऊपर दे दी हैं। फिबोनाची का आपको मैंने बता दिया, H4 का बता दिया, हेड एंड शोल्डर का आपको बता दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता है हेड एंड शोल्डर वैसे प्ले करेगा, वो फेल ही होगा, बट स्टिल एक पैटर्न है, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। और अगर वो फेल होता है तो आपके पास चैनल बन जाएगा उल्टा, वो प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ऑल आपके पास सेलिंग ही सेलिंग है जब तक वॉर प्ले नहीं हो जाती, ठीक है। तो बेसिकली 75 से नीचे ना गोल्ड आपके पास बेरिशी है। अच्छा, गोल्ड की वीकली रेंज भी सुनते जाएं, 2240 से लेके 2404, ये आपके पास क्या है, गोल्ड की वीकली रेंज मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको गोल्ड प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपना सिल्वर के पास। सिल्वर के अंदर भी सेम आपके पास चीज़ें हैं, इसकी जस्ट आपको मैं बता दूंगा कि वीकली रेंज क्या है। 31.5 से लेके 27.45 आपके पास वीकली रेंज है। और अगेन इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज वाला और ये इंडिकेटर आपके पास लगाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। H4 में तो चलो आपके पास रिजेक्शन आ रही है, डेली में आपको लेके चलता हूँ। डेली में आपके पास बोलिंजर बैंड का जो मिड है वहाँ से आपके पास रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 28.5 से 28.7 का टीपी अगर आपको मिल जाए इंट्राडे में, तो बहुत अच्छा टीपी है। अदरवाइज 26 तक भी मार्केट जा सकती है। और इवन गोल्ड के अंदर भी यहाँ पे आपको अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। ड्राइंग में 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड को, ठीक है, डेली में आप देखें, उसके बाद आप आ जाए वीकली के अंदर, ठीक है। वीकली के अंदर भी आपके पास नीचे जो है वो मौजूद है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये रेंज चल रही है, और रेंज जो है ना, ये आपके पास एक क्या कहते हैं उसको, रिट्रेसमेंट आपको लाजमी देगी, ठीक है। H4 के अंदर आपको क्लियर एक जगह से रिजेक्शन मिल रही है, विच इज़ आपके पास ये लेवल, ठीक है, बुलिंजर बैंड का टॉप, और आपके पास मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है, जो कि आनी चाहिए, ठीक है। तो टारगेट्स आपके पास क्या है गोल्ड के, वही जो आपके पास पुराने टारगेट्स हैं, फिलहाल वही आपके पास टारगेट मौजूद है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, तो ऊपर वाला लेवल आपके पास कम चांसेस हैं अचीव होने के, ठीक है। सारी बात है, क्लोजिंग की बात आपके पास हुई थी, जो कि आपको प्रॉपर डिटेल में बताया गया था। तो गोल्ड भी आपको गोल्ड भी क्लियर हो गया, सिल्वर भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेयर के ऊपर जाते हैं और उनको कवर कर लेते हैं। फ्राइडे को हमारे पास जो न्यूज़ है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि थर्सडे को आपके पास बैंक हॉलीडे है, और उसका इफेक्ट आपके पास इस वजह से नहीं आएगा, जल्दी आपके पास ट्रेडिंग डेस्क जो है वो बैंक्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फ्राइडे में आपके पास जो न्यूज़ हैं वो आपके पास NFP है। NFP ऑब्वियसली मेन इवेंट है, इसको लाइव ही कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास अगेन क्रिस्टीन लगाड़ की आपके पास स्पीच है, ठीक है। तो ये स्पीच पे बड़ी नज़र रखनी है, ये काफ़ी जो है क्या कहते हैं उसको, एबनॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी नज़र रखनी है। नेक्स्ट मैं जाता हूँ UST MXN और UST JPY के ऊपर, और उसके अलावा बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं। नेस्टैक भी, हाँ नेस्टैक भी है। UST MXN अच्छा पेयर है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा कि जी 18.69 से 18.9 के एरिया में अगर ये मेरा भाई सेल दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी इसकी।
और रेंज जो है आपके पास 17.40 तक भी इसका टारगेट आ सकता है। ठीक है, 17.4 तक भी मार्केट आपके पास जा सकती है। ठीक है, क्विक कवर कर लूँगा क्योंकि ये आपके पास डाटा रिलेटेड पेयर्स नहीं है। यूएसटी जेपीवाई की बात कर ली जाए, अच्छा यूएसटी जेपीवाई का मंडे को भी आपके पास इवेंट है, उसके अलावा भी बाकी इवेंट्स हैं, लेकिन मैं अब अपना ओपिनियन आपको क्लियर कट दे रहा हूँ। 2 से 3 महीने या 4 महीने मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इन पेयर्स के अंदर। ठीक है, सिवाय रिट्रेसमेंट के अलावा। ठीक है, कम से कम भी 2 महीने मुझे इससे कम आपके पास नज़र नहीं आ रहा। क्या अच्छा, क्या ये सेटअप वैलिड है? ये सेटअप बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास टारगेट चेंज हो गया है, वो आपके पास 159.5 का एक टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगेन इंट्राडे आपके पास ट्रेड है। ठीक है, छोटी छोटी आपके पास सेल्स आएंगी, तो आप उसको जो है एंटरटेन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवरऑल 168 से 172 का टारगेट जो है बिल्कुल आप यूएसटी जेपीवाई में एक अब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 162.99 से या ऑलमोस्ट 163 कर लो। ठीक है, 163 से 156 की एक रेंज है वीकली आपके पास यूएसटी जेपीवाई के अंदर। और अगेन अगर आप देखें यहाँ पर, अगेन मैं अगर इंडिकेटर आपके पास ये लगाऊँ, ठीक है, बुलिंजर बैंड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इतना मैं नहीं कहूँगा कि वो काम कर रहा है। ठीक है, बट स्टिल ये है आपके पास मार्केट जो है यहाँ पे वीकली में आपके पास रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, मंथली भी एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, मंथली में हमारे पास क्या है। ठीक है, मंथली में भी हमारे पास रिजेक्शन ले रही है और इवन 3 मंथ्स में भी। ठीक है, तो अब ये पेयर ऐसा है कि ऊपर ही जाए जा रहा है, तो यहाँ पे बुलिंजर बैंड को वैसे कंसीडर हम नहीं करेंगे। ठीक है, बट जितनी मैंने आपको बताई है कि वहाँ तक मार्केट आपके पास आ सकती है। अच्छा, लास्ट में हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट में बल्कि। बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो डबल टॉप इसको आप कह लो, आप इसको जो मर्जी कह लो। ठीक है, वीकली के अंदर डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, आप इसको जो मर्जी कह लो। मार्केट इसमें इस साइड के ऊपर बेरिश है थोड़ी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको रेंज बताऊंगा 57,200 से 62,000 आपके पास। 62 तो बल्कि आपके पास सेलिंग एरिया, 67,800 आपके पास एक वीकली रेंज बनेगी। ठीक है, वीकली रेंज थोड़ी सी बड़ी है, ऑब्वियसली वॉलेटाइल पेयर है, बिटकॉइन है। सेल अगर आप देखेंगे तो 62,000 से, ठीक है, 62,580 तक ये आपके पास एक छोटा एरिया, वीक एरिया, यहाँ से आपके पास सेल बन सकती है। थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्गर एरिया ना वो आपको दे देता हूँ 63,380 से लेकर 65,200 तक। ठीक है, ये आपके पास एक अच्छा एरिया, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, 65,200 तक आगे इसको लिख देता हूँ पूरा 65.2। ठीक है, ये आपके पास अच्छा एरिया है। 56 का आपके पास टीपी रह सकता है और उसके बाद फर्दर डाउन जो है टीपी आपके पास रह सकते हैं। तो 38,000 तक हम बिटकॉइन को आराम से देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई पेयर रह गया है? हाँ, नेस्टैक वगैरह। अच्छा, नेस्टैक में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि उसमें एक मैक्रो इंडिकेटर है, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वीकली रेंज इसकी 19,000 से लेके 20,400 आपके पास वीकली रेंज है। एक सेटअप इसके अंदर मौजूद है मेरे पास 19,825 825 के आसपास लगभग सेल आप ट्राई कर सकते हो छोटे एसएल के साथ, और 19,460-70 ये एरिया आपको मीट हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल जो है आपके पास रेंज है फिलहाल। मेरा ओपिनियन ये है कि रेंज प्लस थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर ही मार्केट रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, स्मार्ट मनी भी आपके पास बुलिश है, और अगर मार्केट नीचे आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फिलहाल अभी तक। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको कि मार्केट आपके पास बेरिश है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास रेट कट और बाकी चीज़ें होनी है तो मार्केट उस साइड पे जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स 47 पे आपके पास क्रिप्टो का पड़ा हुआ है, विच इज़ इंडिकेटिंग के मार्केट आपके पास थोड़ा सा बुलिश हो सकती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का कोई अजीब सा ही सीन है। ठीक है, मेरी समझ से बाहर है, और मेरी समझ से बाहर ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, लेकिन लोग स्टिल जो है फियर के अंदर है। ठीक है, तो अगर ये फियर के अंदर हैं तो बेसिकली मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये मार्केट आपके पास ग्रीड आना चाहिए, लालच आनी चाहिए लोगों के अंदर, और वो तब ही आ सकती है जब मार्केट आपके पास और ऊपर जाए। ठीक है, तो ये मुझे बहरहाल समझ आती है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाईजान इस लेवल के ऊपर आके कौन खौफजदा हुआ है
कि मतलब रिटेलर्स कब से इतने समझदार हो गए कि इस लेवल पे आके खौफसदा हो गए हों। एनीवे तो क्या पता लोग हो गए हो समझदार, नो आइडिया। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी पेयर का एनालिसिस जो है अगर आपने कराना हो तो लाजमी मुझे बताना, मैं आपको वनडे की जो वीडियो है उसमें कवर कर दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इंडियन मार्केट्स को और बाकी चीज़ों को कवर किया जाए तो उसके बारे में भी आप अपना फीडबैक दें। इसके अलावा कोई और फीडबैक आप देना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, ठीक है। और ज़रूर करें कि जो लाइव हम आके ट्रेड आपको कराएंगे, ठीक है, जो मेन इवेंट पे एनएफपी पे आपके पास एटीपी के डाटा के ऊपर, तो वो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। Decryptors. Join us for more.